नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी महाकवि नागार्जुन के द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता का सारांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता कवि नागार्जुन के द्वारा रचित है। कवि ने छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान को देखकर मन में उठने वाले अनेक भावों के माध्यम को प्रकट किया है। कवि ने सुंदरता में ही जीवन का संदेश देने का प्रयास किया है। कवि ने बच्चों के नए नए दांतों की मधुर मुस्कान को देखकर आशा को छोड़ चुके अर्थात निराशा की गर्त में डूबे हुए व्यक्ति के शरीर में पुनः आशा का संचार हो जाता है। अर्थात छोटे छोटे बच्चों के नए नए दांतों की मधुर मुस्कान को देखकर मरे हुए व्यक्ति के शरीर में भी प्राणों का संचार हो जाता है। अर्थात निराशा के गर्त में डूबे हुए व्यक्ति के मन में आशा का संचार हो जाता है। छोटे बच्चों की नई नई अर्थात छोटे बच्चों के नए नए दांतों की मधुर मुस्कान को देख करके मुर्दा व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों के धूल मिट्टी से सने हुए शरीर इतने आकर्षक और मनमोहक लगते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मानो कमल का फूल तालाब को छोड़ करके कवि की झोपड़ी में खिल गया हो। कवि यह कहता है कि छोटे बच्चों के कोमल शरीर का स्पर्श पा करके मन आनंदित और प्रफुल्लित हो जाता है, जैसे उनके स्पर्श मात्र से कठोर पत्थर पिघलकर पानी बन जाता है। अब वह बांस है या बबूल यह नहीं पता है। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे बच्चों के शरीर के स्पर्श से बांस और बबूल जैसे वृक्षों में भी शेफालिका की तरह के फूल की तरह सुंदर और सुगंधित फूल झरने लगते हैं। छोटे बच्चों के कोमल शरीर के स्पर्श मात्र से ही कवि के जीवन में सुख और आनंद का संचार हो जाता है। कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए, क्योंकि जो कवि है वह परदेसी है। वह बहुत दिनों के बाद परदेश से अपने घर वापस लौटा है, इसलिए कवि यहाँ पर उस बच्चे के लिए अपरिचित है। अतः कवि इस बात को कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। तुम मुझे कब तक ऐसे ही बिना आँखों की पलकों को गिराए हुए देखते हो। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं वे किसी अनजान व्यक्ति को जब पहली बार देखते हैं तो वे बिना पलक गिराए एकटक वे उसे देखते रहते हैं, अर्थात उसे पहचानने की कोशिश करते रहते हैं। क्या तुम मुझे देखते देखते थक गए हो, फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? क्या मैं अपने चेहरे को आपकी तरफ से दूसरी दिशा की ओर घुमा लूं? क्या हुआ यदि तुम मुझे पहली भेंट में पहचान नहीं पाए? यदि आज भी तुम्हारी माँ हमारे बीच ना आती तो मैं तुम्हारे नए नए दांतों की मोहक मुस्कान को न देख पाता और ना ही जान पाता। कवि कहना यह चाह रहा है कि छोटे बच्चे जब किसी अपरिचित व्यक्ति को पहली बार देखते हैं तो उनकी आँखों की पलकें नहीं गिरती हैं, अर्थात वे एकटक और एक पलक देखते रहते हैं और देखते देखते जब वो थक जाते हैं तो वे दूसरी दिशा की ओर देखने का प्रयास करते हैं। कभी यहाँ पर माँ को और बच्चे को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि यदि तुम्हारी माँ हमारे और तुम्हारे बीच में ना आई होती
तो शायद मैं तुम्हारी मधुर और मोहनी मुस्कान को ना देख पाता। कवि यह कहना चाहता है कि बच्चे के मुंह में जब नए दांत आते हैं तो उसकी मुस्कान अत्यंत मनमोहक लगती है। उसकी मुस्कान देखकर कठोर हृदय भी पिघल जाते हैं, मुर्दों में भी जीवन का संचार हो जाता है। अपरिचित को भी वह अपलक देखता हुआ पहचानने का प्रयत्न करता है और परिचित को देख करके वह मुस्कुरा देता है। इसलिए कवि कहता है कि हे बालक, तुम धन्य हो और तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं तो कोई दूसरा ही हूँ और यहाँ बहुत दूर से आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ। अरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा इस मेहमान से कोई संबंध नहीं है। हमारी आपस में कोई जान पहचान नहीं है, जबकि तुम्हारी माँ का आत्मीयता की मिठास से युक्त प्यार तुम्हें जन्म से मिलता आया है। जब तुम तिरछी नज़रों से मेरी तरफ देखते हो और जब हमारी आंखें आपस में मिलती हैं, तब नए उगते हुए तुम्हारे दांतों की मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। कवि का मानना है कि बच्चे की मुस्कान की सुंदरता ही जीवन का संदेश देती है, निराशा को दूर करती है, आशा का संचार करती है, मन में एक नई उमंग, तरंग, जोश को उत्पन्न करती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कवि नागार्जुन के द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान के सारांश का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।